जी नमस्कार। आज हम दर्शनार्थ आए हुए हैं। ठाकुर रामचंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, बड़े भाई हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये उनका पैतृक गांव है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ये वो शख्सियत हैं जो सेंट्रल यूपी में किसानों में लगातार पूरे मनोयोग से, पूरे शिद्दत और साफगोई के साथ किसानों मज़दूरों की सेवा में लगे रहते हैं और लगातार सेना से रिटायर हैं और सैनिकों के संगठन के भी आप अध्यक्ष हैं। सेंट्रल यूपी के कई ज़िलों में सैनिकों का भी आपका संगठन है और भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के प्रेसिडेंट के रूप में आपने सेंट्रल यूपी में और इनकी संगठन की धमक ब्रज प्रदेश तक और पूर्वांचल के गोरखपुर महाराजगंज तक उनकी हनक और धमक सुनाई देती है। कभी भी अपने जीवन में इन्होंने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। इनके जीवन का मूल मंत्र है किसान और कमेरा। आज हम इनके पैतृक गांव बरावा में हैं और हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण जी पूर्वांचल की किसानों के एक समर्पण भाव के प्रतीक हैं। आपसे रूबरू हैं डॉक्टर भारत भूषण जी। आपके पिताजी स्वर्गीय राजित प्रसाद यादव जी चौधरी चरण सिंह जी के सहयोगी रहे। ये संयोग है कि चौधरी साहब के अनुयायियों के साथ हम आज बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। स्वर्गीय राजित प्रसाद यादव जी चौधरी साहब के अस्थि कलश लेके गए थे, 2 बार उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में रहे। उनके बेटे हैं डॉक्टर भारत भूषण जी, बनारस से चल कर के आए हैं आज ठाकुर साहब के परिवार को मिलने और उनको मिलने के लिए और उनसे उस संवाद को करने के लिए। जो प्रक्रिया किसानों और कमेरा की जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अधूरी है। इस पे आज इन्होंने इनके गांव की मुलाकात लिया और शुभेच्छा के साथ आज मुलाकात हुई, चाय पर बैठे। और जो जीवन है किसानों का और किसान नेताओं का जो जीवन का मूल मंत्र है, आप देख लीजिए भैया की ये कुटिया है, ये भैया की वाटिका है और इसको भैया ने खुद लगाया है। इस समय जो सीज़न है, सीज़न के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें फावड़ा कोई मजदूर नहीं चलाता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चलाता है, ये भैया ने बना रखा है। और पीछे भैया का जीवन का आशियाना, इनके ईमानदारी का प्रतीक हमको दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने पूरी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और सेना से रिटायरमेंट के बाद ये इनका छोटा सा आशियाना है। आप देख रहे होंगे सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने के बाद लोगों में कैसे परिवर्तन आता है। ये वो कुटिया है जो जय किशन दास महाराज जी ने यहाँ कई रातें बिताई हैं। और यमुना रक्षक दल एक बड़ा आंदोलन किसानों का स्वामी जी ने चलाया था। स्वामी जी को भैया आराध्य मानते हैं, डॉक्टर साहब भी उनको अपना आराध्य मानते हैं। और यहाँ भानु प्रताप सिंह जी उत्तर भारत के चर्चित किसान नेता यहाँ कई बार यहाँ विश्राम कर चुके हैं। और एक तरह से इसको मान लीजिए कि सेंट्रल यूपी का टिकैत जी भी यहाँ रात्रि विश्राम कर चुके हैं। सेंट्रल यूपी का सिसौली, मैं जहाँ तक मानता हूँ इसको सिसौली माना जाए सेंट्रल यूपी का। और सेंट्रल यूपी में इन्होंने किसानों के बीच में जो अपनी पहचान बनाई है, निश्चित तौर पर आने वाली नस्लों के लिए काबिले तारीफ रहेंगी, प्रेरणा स्रोत रहेंगी। ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। हमारा प्रमुख उद्देश्य सीमा पर देश के लिए सेवा कर रहे जवानों के लिए और ग्रामीण परिवेश में कार्य कर रहे किसानों के लिए, इन दोनों लोगों के लिए कार्य करना है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो दूसरे घटक रहे हों और चाहे वर्तमान में भाजपा हो, दोनों को उपेक्षित दृष्टिकोण से इन लोगों ने देखा है। तो वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वहाँ पर जवान पूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं और सिंधु बॉर्डर पर और अन्य जगहों पर किसान अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1970 में सोने के दाम 200 रुपये प्रति तोला हुआ करता था, लगभग 12 ग्राम, और गेहूं का दाम 80 रुपये कुंटल होता था। कहने का तात्पर्य है कि किसान 2.5 कुंटल गेहूँ बेचकर 1 तोला सोना ले लेता था और एक अध्यापक का वेतन भी उस वक्त 80 रुपये लगभग हुआ करता था। आज एक अध्यापक का वेतन 70,000 80,000 पहुँच गया है और किसान उसी की जगह पर। हमारी जो ग्रोथ हुई है 22 से 24-25% तक हुई है और उन लोगों की ग्रोथ जो हुई है नौकर पेशा वालों की, वो लगभग 300 गुना 350 गुना हो गई है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि किसान के हित की
बात करके कि किसान कम से कम एक साधारण रूप से अपना जीवन यापन कर ले, उसका एमएसपी की गारंटी की जाए, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ किए जाए, किसान आयोग का गठन कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। यही सब हम लोगों की मांगे हैं। और गेहूं का मिनिमम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम, धान का 5,000 रुपये, बाजरा का 5,000 रुपये, गन्ने का 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए, तभी किसान एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तत्पर होगा। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारत भूषण और मैं वाराणसी से चल करके आज यहाँ पर आया हूँ। ठाकुर रामचंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और वैचारिक भूमि पर जो आपकी फसल उगती रही है वो समाज को अलग अलग तरीके से लाभान्वित करती रही है। और जवान और किसान इस देश की जो धरोहर है, मुख्य धरोहर है, और आज उन दोनों क्षेत्रों में आपने काम किया है, सेवा दी है। हमारे साथ हमारे भाई डॉक्टर ओपी यादव जी हमारे साथ हैं, और एक बड़ा नाम है आपका मीडिया के क्षेत्र में, और एक चुनावी समीक्षक के रूप में, किसान नेता के रूप में आप दोनों लोगों के अपने संगठन हैं, और आप दोनों लोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे पूज्य पिताजी जो कि चौधरी साहब के सानिध्य में उन्होंने राजनीति का कह सीखा, और चौधरी साहब के विचारों से उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सांस तक उसको पोषित किया। उसी विचारधारा से पोषित होकर के प्रदेश भ्रमण पर मैं निकला हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि पूर्वांचल में किसानों का जो संगठन है, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के पूर्वांचल की भूमि को भी जागृत किया जाए। मुझे लगता है कि वहाँ और ज़्यादा जागृति की आवश्यकता है, किसानों में संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के हर हिस्से से, देश के हर हिस्से से किसानों की आवाज़ एक समान निकले, एक बराबर निकले, आवाज़ दमदारी से निकले। जब हर हिस्से से किसान की आवाज़ दमदार बनेगी, मजबूत बनेगी, तो मुझे लगता है कि किसानों की समस्याओं के प्रति हमारे देश की सरकारें सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू करेंगी, गंभीरता से शुरू करेंगी, मजबूती से शुरू करेंगी। केवल उन्हें बार बार जो है आश्वासन से उनके संगठन को या उनके आंदोलन को कमज़ोर नहीं किया जाएगा। तो इस भावना के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों भाइयों से मिल कर के। फिर हम लोग आगे मिलेंगे किसी मुकाम। बहुत बहुत धन्यवाद।